कृष्णा। आज की इस प्रातःकालीन कक्षा में हम सभी श्रवण करेंगे श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत द्वितीय स्कंध पंचम अध्याय और 12 श्लोक 12 नंबर श्लोक से आज हम सब प्रारंभ करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित के प्रश्नों के उत्तर देते हुए कह रहे हैं, तस्मै नमो भगवते वासुदेवाय धीमहि यन्मायया दुर्जयया माम वदन्ति जगद्गुरुम। मैं उन भगवान श्री कृष्ण जो वासुदेव, उनको मैं नमस्कार करता हूँ तथा उनका ध्यान करता हूँ जिनकी दुर्जेय शक्ति उन्हें जो ये उन्हें शब्द है ये रिप्रेजेंट कर रहा है अल्पज्ञ मनुष्यों को, जिनमें कम है बुद्धि, विवेक की कमी है, इस तरह प्रभावित करती है कि वे मुझे ही परम नियंता कहते हैं। सुखदेव गोस्वामी जो ये कह रहे हैं, अभी ये जस्ट डायरेक्ट सुखदेव गोस्वामी नहीं कह रहे, ये उस कथा के अंतर्गत व्यास देव ब्रह्मा जी से जब नारद जी ने प्रश्न किया था, किस प्रकार आप क्रिएशन करते हो, कैसे इस प्रकार से आप कर पाते, किसके कंट्रोल से आप चल रहे हो या किसके संरक्षण में आप हो, तो ब्रह्मा जी ये कह रहे हैं मैं उन भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करता हूँ तथा उनका ध्यान करता हूँ। ब्रह्मा जी कहते हैं, कैसे भगवान, जिनकी दुर्जेय शक्ति, जिनकी ऐसी शक्ति है जिसको कोई जय नहीं कर सकता है। हम कहीं भी कोई भी इतिहास ऐसा नहीं सुनते कि भगवान कृष्ण को किसी ने पराजित किया। एक जगह हम सुनते केवल रण छोड़ राय, तो वो भी भगवान ने लीला की है। उस व्यक्ति को इतनी बार 17-18 बार हराने के बाद भगवान खुद चले गए, तो वो भगवान की मर्जी है, नहीं करता मैं अभी भी पूरा इस युद्ध को, हर बार भगवान छोड़ देते हैं उनको, तो वो भी भगवान ने स्वेच्छा से किया। कहीं हम ऐसा नहीं सुनते किसी भी इतिहास में कि भगवान कृष्ण को किसी ने पराजित किया। उनकी दुर्जय शक्ति इस तरह प्रभावित करती है। और जो अल्पज्ञ जीव हैं, जिनको अगर कहें तो भगवत गीता में कहते हैं, नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा मायया अपृत ज्ञाना आसुरम भाव मास्तिता। 4 प्रकार के जो प्राणी हैं हे अर्जुन का मेरी शरण में, ये 4 प्रकार के प्राणी कभी भी मेरी शरण में नहीं आ सकते। यही यहाँ पर ब्रह्मा जी कहते हैं कि उन अल्पज्ञों को भगवान की दुर्जय शक्ति इस प्रकार प्रभावित करती है कि वे मुझे ही परम नियंता मानते, मुझ ब्रह्मा को ही वो समझते हैं कि ये सब कारणों के कारण है, जबकि यही ब्रह्मा जी सब कारणों के कारण किसको बताते हैं? ईश्वरा परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम। ब्रह्मा जी कहते हैं, यही ब्रह्मा जी जिनके अभी हम शब्द सुन रहे हैं, ब्रह्म संहिता में स्पष्ट कहते हैं, जो परम ईश्वर है वो कौन है? श्री कृष्ण है, और उनका जो विग्रह है वो सच्चिदानंद में है। इस पर हमने कई बार चर्चा कर ली है, अभी विस्तार नहीं करेंगे। भगवान का जो श्री विग्रह है वो हम जैसे रक्त मांस मज्जा मल मूत्र इससे नहीं बना है, सच्चित आनंद से बना है। ब्रह्मा जी कहते हैं सर्व कारण कारणम। इसी बात को भगवान भगवत गीता में खुद से भी कहते हैं, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वम प्रवर्तते। और इसको ही दूसरे शब्दों में वही भगवत गीता में कहते हैं, मत्तः परतरम नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजया। हे धनंजय, इस जगत में कुछ भी दृश्य अदृश्य जो भी जगत है, मेरे अतिरिक्त तो कुछ नहीं है। मैं ही सब जगह समाया हुआ हूँ, सबको मैंने एक सूत्र में बांधा हुआ है। जिस प्रकार एक मोतियों की माला बनती है,
उसके लिए सूत्र आवश्यक है। ऐसे ही जो कुछ हमें दिख रहा है, दृश्य अदृश्य जो भी भौतिक या आध्यात्मिक जगत, भगवान कहते हैं वहां मैं उस सूत्र के रूप में ही वहां विराजित हूँ। और ब्रह्मा जी कहते हैं कि जो अल्पज्ञ हैं वे भगवान की जो भ्रामक शक्ति है इसके द्वारा मोहित होकर अपने अपने ईश्वर क्रिएट कर लेते हैं। अगर सरल शब्दों में कहें, कहते हैं ना कि मुझे ही परम नियंता मानते हैं। इसके एक स्टेप आगे बढ़कर ऐसे अनेक अल्पज्ञ हैं जो अपने अपने भगवान बना लेंगे। वो वेद शास्त्रों के हिसाब से भगवान को ढूंढने का प्रयास नहीं करेंगे, अपने हिसाब से भगवान बना लेंगे। इसका एक अजीब सा एग्जाम्पल है, लेकिन बैठेगा बिल्कुल फिट अगर हम समझ पाए। किसी बच्चे को अगर पता करना हो कि मेरे पिता कौन है तो उसे किससे पूछना होगा? क्या अलग अलग हॉस्पिटलों में जाएगा, पता करेगा, या बहुत सारे जो व्यक्ति होंगे उसके आसपास उनके वो डीएनए टेस्ट करवाएगा, अपने साथ मैच करवाता फिरेगा, मेरे पिता कौन, मेरा पिता कौन, से ढूंढेगा? उसका जो सही तरीका होगा वो क्या होगा? वो माता से पूछेगा। माता ही पिता का परिचय दे सकती है। इसी प्रकार जो परम भगवान है, भगवान कौन है, अगर ये जानना हो तो जो वैदिक साहित्य है उसकी शरण में जाना होगा। मन मर्जी के भगवान नहीं मन मर्जी के तो अरबों खरबों भगवान बन गए हैं। अतिशयोक्ति नहीं है इसमें बिल्कुल भी। जैसे हम कहते हैं ना हम इसके फैन हैं, इस इस फील्ड में ये है, ये बहुत अच्छे, हम इनके फैन हो गए, तो वो इनडायरेक्टली यही कहा जा रहा है कि अब यही मेरे भगवान, उसका ही हम निरंतर चिंतन करेंगे। आप प्रैक्टिकली देख पाएंगे अ, आज की डेट में भी जहाँ कहा जाता है कि जो आध्यात्मिकता है वो तो अंधविश्वास है, आध्यात्मिक होना मीन्स कुछ डाउन क्लास होना, ऐसा यहाँ भी हम देखते हैं कि लोग भगवान की आध्यात्मिकता को तो नहीं जानना चाहते, भगवान को भगवान नहीं मानेंगे। ये तो वैसे डाउन क्लास लोगों का काम है, अनपढ़ गंवार जिन पे टाइम फालतू है ऐसे। लेकिन वही फिर हम देखते हैं कि कभी वो बॉलीवुड कोई स्टार को अपना भगवान बना लेते हैं, उनके ख्यालों में रात दिन डूबे हैं। कभी किसी क्रिकेटर को कोई बना लेता है अपना भगवान, कभी कोई किसी फुटबॉलर को अपना भगवान बना लेता है। ऐसे अलग अलग भगवान सबने अपने अपने बनाए हैं, क्योंकि जीव का ये स्वरूप है ही, वो ईश्वर के बगैर रह नहीं सकता। तो अगर वो परम ईश्वर को नहीं मान रहा तो कोई ना कोई ईश्वर ढूंढ ही लेगा अपना। जिस प्रकार कुछ ना कुछ क्रियाएं करना हमारा स्वाभाविक कार्य है, सेवा करना, अगर भगवान की नहीं करेंगे, भगवान के जनों की नहीं करेंगे, और कह सकते हैं अगर मटेरियल लेवल पर परिवार की भी नहीं करेंगे, एकांत अकेले रहेंगे, अपने दम पर जिएंगे, तो फिर भी कोई ऐसा अकेला नहीं रहेगा। कभी भी ध्यान से देखिए किसी के भी जीवन को, ऐसा कोई व्यक्ति हो, वो भी कुत्ता या बिल्ली कुछ न कुछ रख लेगा, उसकी सेवा करेगा। हाँ, कुछ न कुछ ऐसा करेगा, या कहीं जाएगा, कोई रास्ते में जानवरों को कुछ खिलाएगा, बंदरों को कुछ खिलाएगा, कुत्तों को कुछ खिलाएगा, से अलग अलग प्रकार से कुछ कार्य करेगा। वो किस बात को सूचित करता है? उसकी ये क्रियाएं, कि बिना सेवा के जीव नहीं रह सकता। इसीलिए शास्त्रों में बार बार कहा गया, कृष्णेर स्वरूप जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। जीव का जो वास्तविक स्वरूप है कृष्ण का दासत्व है, सेवा करना है उसका मेन। जो जीव मात्र का जो एक धर्म है, धर्म में धर्म ये नहीं जिसको हम बाहर आज धर्म के रूप में सुनते हैं, ये नैमित्तिक धर्म है, मतलब जो नॉट परमानेंट। जो परमानेंट धर्म है, नित्य धर्म, वो क्या है? भगवत सेवा करना। इसीलिए सेवा वृत्ति प्रत्येक मनुष्य में देखी जाती है, भले वो किसी की भी करे, पर सेवा वृत्ति होती अवश्य है। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि वो मेरी जो भगवान की भ्रामक जो मोहिनी शक्ति है उससे मोहित होकर अपनी अपनी सनक के हिसाब से ईश्वर बना लेते हैं। और यहाँ पर ब्रह्मा जी की बहुत बड़ी खासियत है। जो ब्रह्मा जी जैसे जो सिंसियर पर्सन है, जो सत्य में वास्तविक सत्य से अवगत है, वो कभी भी स्वयं को भगवान कहलाना पसंद नहीं करते। भले ही दुनिया कितना ही कहे कि भोलेनाथ ही परम भगवान है, उनसे ही ब्रह्मा निकले, उनसे विष्णु निकले, ऐसा कुछ कुछ अलग अलग धारणाएं दी जाती हैं। लेकिन वो भोलेनाथ क्या करते हैं या वो क्या कहते हैं? वो स्पष्ट है, पद्म पुराण में अलग अलग जगह आप स्पष्ट सुनेंगे उनके व्याख्यान, उनके मुखवाणी। वो अपनी जो अर्धांगिनी है पार्वती देवी सती, उनको क्या क्या कहते हैं अलग अलग पुराणों में, और अलग अलग जो वैदिक साहित्य हम श्रवण करते हैं
उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। मेरा भजन नहीं है सत्य, भगवान हरि का, भगवान नारायण का, भगवान राम, भगवान कृष्ण, इनका भजन सत्य है। वे स्वयं को परमेश्वर कहलाना पसंद नहीं करते। अनेक अनेक जगह इसके अनेक अनेक एग्जाम्पल हैं। जो वास्तव में दैवीय सत्ताएं हैं वो स्वयं को भगवान कहलाना पसंद नहीं करते, भले ही कोई जबरदस्ती बोल रहे हैं उन्हें। आप एग्जाम्पल देखते हैं श्रीमद् भागवतम में जड़ भरत जी का। जड़ भरत जी का जो प्रसंग है वो बहुत ही प्रैक्टिकल है और इजीली समझने वाला है, जिससे हम बहुत अच्छे से जन्म मृत्यु को और आत्मा के ऊपर चढ़ना नीचे उतरना इसको समझ पाएंगे। जड़ भरत जब ये तीसरा जन्म है उनका, पहला है राजा भरत का, नॉर्मल राजा नहीं, पूरे पूरे जो पृथ्वी है उसके शासक हैं, और संतानें भी उनके 100 पुत्र हैं, उनके बहुत बड़ा परिवार, बहुत ज्यादा धनवान, कोई शत्रु नहीं है, कोई ऐसा नहीं जिससे उन्हें डर है। सब होते हुए भी भगवान की भक्ति के लिए निकल पड़े। इंद्रियों में जब ताकत भी है, विषय भोगों में उसे न लगाकर भगवत भजन में लगाए। फिर भी हम देखते हैं किस प्रकार सो कॉल्ड सेवा, प्रेम, सहायता, इसके चक्कर में थोड़ा सा डाउन हो गए, और फिर एक हिरण के शरीर में उनको दूसरा जन्म मिलता है। लेकिन भगवत भक्ति के कारण उन्हें स्मृति बनी हुई है कि मैं पहले कौन था और आज हिरण के रूप में घूम रहा हूँ। तो वो हिरण भी इधर उधर हिरणों के साथ नहीं गया, साधुओं के आश्रमों के पास घूमा, वहीं खाया पिया, वहीं सब देखी उनकी क्रियाएं, वहीं भगवान नाम किया, और फिर उस शरीर को छोड़ने के लिए अन्न जल छोड़कर, घास पत्ते सब छोड़कर शरीर छोड़ दिया। अगली बार फिर एक ब्राह्मण परिवार में पहले थे वो क्षत्रिय, फिर बने वो पशु, फिर आए ब्राह्मण शरीर में। इसलिए वर्णाश्रम धर्म को भी ऐसे डायरेक्ट नकारा नहीं जा सकता। वो अलग है कि कुछ लोग इस प्रकार के नहीं है, आचरणशील नहीं है, लेकिन पूरी वर्णाश्रम व्यवस्था को नकारा नहीं जा सकता। फिर वो एक ब्राह्मण परिवार में भरत ही उनका फिर से नाम हुआ। ये भी भगवान का संयोग है कि उस परिवार में जहाँ जन्म मिला उन्होंने भी नाम भरत दिया। लेकिन वहां फिर उन्होंने कोई भी बाहर से ऐसा शो नहीं किया कि मुझे भी कुछ आ रहा है, मैं कुछ सीख रहा हूँ। बस भगवान के भजन में व्यस्त है। इस बार कोई गलती नहीं करूंगा। इस प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए आपने श्रवण किया होगा कि उनको डाकू ले जाते हैं बलि देने के लिए काली मैया के सामने, और उन काली मैया को हमेशा बलि देते रहते हैं वो, हाँ, और वो उनसे प्रसन्न है, उनके सारे कार्य सिद्ध होते हैं, तो उन्हें पता चलता है कि माता प्रसन्न है। अब जब वो जड़ भरत की बलि देने लगे तो पूरा इतिहास सबको पता ही है, सब सुनते ही हैं श्रीमद् भागवतम में। वो जो विग्रह है जिसको मूर्ति कहा जाता है कुछ लोगों द्वारा, वो जो विग्रह है वो फट गया, उसमें से साक्षात काली मैया प्रकट हुई। उन्होंने जड़ भरत को नहीं मारा जिसको बलि के लिए, यज्ञ पशु जो बलि के लिए जो बनाया जा रहा था, उन्होंने अपने जो वो भक्त हैं जो खुद को कहते हैं काली मैया के हम भक्त हैं, उनका ही वध कर दिया अपने खड्ग से, और जड़ भरत जी की रक्षा की। जो भी दिव्य जो विभूतियां हैं, जो दैवीय पर्सनैलिटीज हैं, वो कभी खुद को भगवान कहलाना पसंद नहीं करते, क्योंकि भगवान ईश्वर परम कृष्ण, श्रीमद् भागवतम स्पष्ट कहते हैं, एते चांस कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। और भगवान की लीला में अलग अलग जगह पर देखा जाता है, अलग अलग देवी देवता, इंद्र चंद्र ब्रह्मा जी सब उनके पास कृपा आशीर्वाद मांगने आते हैं। वाणासुर के प्रसंग में या अनेक अनेक जगह पर हम देखते हैं भोलेनाथ भी अपने भक्त की रक्षा के लिए युद्ध में भी आ गए भगवान के पास, लेकिन भगवान ने वहां भी उन्हें परास्त किया। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं ऐसे भगवान को नमस्कार करता हूँ जिनकी जो शक्ति है वो दुर्जय है, कोई हिसाब नहीं लगा सकता, कोई आइडिया नहीं लगा सकता भगवान किस प्रकार कौन सी बाजी चलने वाले। महाभारत का युद्ध इसका साक्षी है। भगवान ने बिना हाथ में की शस्त्र पकड़े और इतना बड़ा विश्व युद्ध जिता दिया अपने बुद्धि के दम पे, अपनी कृपा से। विलज्जमानया यस्या स्थातुमीक्षा पथे अमुया विमोहिता विकथन्ते ममाहमिति दुर्धियः। श्री भगवान की भ्रामिका शक्ति जो माया देवी है, अपनी स्थिति से लज्जित होने के कारण सामने ठहर नहीं पाती,
लेकिन जो लोग इसके द्वारा मोहित होते हैं वे यह मैं हूँ और यह मेरा है के विचारों में लीन रहने के कारण व्यर्थ की बातें करते हैं। भगवान की जो माया शक्ति है वे लज्जा के कारण भगवान के सम्मुख अ, हमेशा ऐसे उपस्थित नहीं है, हमेशा शीश झुकाकर भगवान के सम्मुख हैं, हमेशा शालीनता में है, शील में है। लेकिन जो उस माया से मोहित है उनका ठीक उल्टा हिसाब हो जाता है। जिनकी शक्ति से, जिनके माया से मोहित होकर लोग पगला रहे हैं, वो तो शांति से, लज्जा से, शील से भगवान के सम्मुख खड़ी हैं, और जो माया से मोहित है वो जी ठीक उल्टा करेंगे, भगवान को भगवान स्वीकार न करके और भगवान के भक्तों से वैर करते फिरेंगे। ब्रह्मा जी कहते हैं वे यह मैं हूँ और यह मेरा है क्या के विचारों में लीन रहने के कारण व्यर्थ की बातें करते हैं। और वो व्यर्थ चर्चाओं में क्यों रहते हैं? कभी भी देखेंगे चिक चिक में लग जाएंगे ऐसे व्यक्ति जो भगवत विमुख हैं। उन्हें पसंद आएगी बहुत कलह वार्ता, कुछ ऐसा करना जिससे थोड़ा सा बोल सकते हैं कलह उत्पन्न हो, चिक चिक करेंगे ऊपर नीचे किसी पानी को भर ले करने। लो, पानी है। तुम तो बैठे आराम से। और मैं और मेरा जो विचार है, मैं ये देह हूँ, इस देह से संबंधित जो कुछ है वो मेरा है, इसी विचारों में डूबे रहते हैं और व्यर्थ की बातें करते हैं। द्रव्यम कर्म च कालश्च स्वभावो जीव एव च वासुदेवात् परो ब्रह्मन् चान्योर्थोऽस्ति तत्वतः। सृष्टि के 5 मूल अवयव शाश्वत काल द्वारा उनसे उत्पन्न अन्योन्य क्रिया तथा व्यक्तिगत जीव का स्वभाव, ये सब भगवान वासुदेव के भिन्नांश हैं। और सच बात तो यह है कि उनका कोई अन्य महत्व नहीं है। जो सृष्टि के 5 मूल अवयव, जिनको हम क्या कहते हैं, क्षिति जल पावक गगन समीरन, ये 5 मूल अवयव शाश्वत काल द्वारा उनसे उत्पन्न अन्योन्य क्रियाएं तथा व्यक्तिगत जीव का स्वभाव, सारे अवयव यथा पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश एवं इन्हीं के साथ भौतिक पहचान की अवधारणा, बुद्धि तथा मन श्री भगवान की बहिरंगा शक्ति से उत्पन्न है। भगवान की कौन सी शक्ति से? बहिरंगा शक्ति। भगवान की अंतरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति, तटस्था शक्ति, इनमें से जो बहिरंगा शक्ति है उससे ये उत्पन्न है। जो 5 अवयव हैं इसी के साथ बुद्धि और मन को भी लिया गया है। इसीलिए जब हम कह देते हैं कि शरीर छूट गया अब क्या जाएगा साथ, ये बुद्धि और मन हर शरीर में जाते हैं, सूक्ष्म देह के साथ ही विचरण करते हैं। और ये भगवान की सेवा के लिए, इनका और कोई अलग से कोई पर्पज नहीं है। अगर भगवत सेवा में न लगाया जाए तो हम देखते ही हैं ये हमारे विनाश में लग जाती है, हमारे मन, बुद्धि और हमारी इंद्रियां। नारायण परा वेदा देवा नारायणांगजा, नारायण परा लोका नारायण परा मखा। सारे वैदिक ग्रंथ परमेश्वर द्वारा बनाए गए हैं तथा उन्हीं के निमित्त हैं। देवता भी श्री भगवान के शरीर के अंगों के रूप में उन्हीं की सेवा के लिए हैं। विभिन्न लोक भी श्री भगवान के निमित्त हैं और विभिन्न यज्ञ उन्हीं को प्रसन्न करने के लिए संपन्न किए जाते हैं। जब इस प्रकार से हम श्रवण करते हैं ऐसे श्लोक, तो कोई ऐसा व्यक्ति हो जो भगवान निष्ठ नहीं है, अभी कोई गुरु वैष्णव के अनुगत्य में नहीं है, तो वो सुने इसको अगर अर्थों को, तो उसे लगेगा अरे ये तो ज्यादा ही करते हैं, हर जगह बस कृष्ण ही है, कृष्ण से ऊपर कोई नहीं, इनका भी अलग धंधा, कृष्ण को ही बना दिया। लेकिन ऐसे लोग भी कहीं ना कहीं मानते तो हैं कि हाँ श्रीमद् भागवतम
हाँ भागवत, हाँ सप्ताह होता है, भागवतम होता है, लेकिन कभी ध्यान से सुना नहीं है, इसलिए उन्हें लगता है कि सबको एक जैसा करना चाहिए, ऊपर नीचे क्या है, सब बराबर ही तो है। हाँ, सब इंद्र चंद्र सूर्य सब एक जैसे ही तो है, ब्रह्मा विष्णु महेश माता रानी सब एक जैसे हो गए, हनुमान जी सब भगवान ही तो है ये। क्योंकि कभी भी गुरु वैष्णव के अनुगत्य में श्रीमद् भागवतम श्रवण नहीं किया है, इसलिए। वरना जो वैदिक साहित्य है, चाहे वो वेद भी हैं, वो स्पष्ट भगवान कृष्ण को ही अ, लक्ष्य करके कहते हैं, रसो वैसा, जो ये शब्द है, वेद वाक्य है, ये किसी भी भगवत विग्रह पर इस एग्जैक्ट फिट नहीं बैठता। रसो वैसा, संपूर्ण रसों के जो आगार हैं भगवान कृष्ण के अतिरिक्त, ये भी अतिशयोक्ति नहीं होगी कि ये भगवान नारायण पर भी, भगवान राम पर भी फिट नहीं होता, क्योंकि वे भी एक मर्यादित रूप में अपना एक निश्चित, एक बोल सकते हैं लिमिटेड, अपने जो अवतार को एक लिमिटेड रूप में ही प्रकाशित करते हैं। भगवान राम इस समय जो करते हैं तो ग्रस्त में भी है, तो एक उचित ग्रस्त, बस एक पत्नी व्रता, और सब बिल्कुल फिट है ऐसे। भगवान नारायण है अपने वैकुंठ धाम में, उनकी भी एक अपनी मर्यादा है ऐसे। लेकिन भगवान कृष्ण है जो संपूर्णता में सारे रसों का आस्वादन करते हैं, अपने भक्तों को करवाते हैं। तो जो रसो वैसा, वो स्पष्ट भगवान कृष्ण पर ही फिट बैठता है। यही हम इस श्लोक में श्रवण कर रहे हैं। सारे वैदिक ग्रंथ परमेश्वर द्वारा बनाए गए और उन्हीं के निमित्त हैं। इन सब का जो कंक्लूजन है, जो सार है, वो क्या है? भगवत प्रसन्नता। और जो समस्त देवता हैं वे भगवान के श्री अंगों के रूप में उनकी सेवा के लिए हैं। विभिन्न लोक भी श्री भगवान के निमित्त हैं, और जो भी यज्ञ संपन्न कराए जाते हैं, फाइनली जो यज्ञ पुरुष हैं वो भगवान नारायण ही हैं। नारायण परो योगो, नारायण परम तपः, नारायण परम ज्ञानम, नारायण परा गतिः। सभी प्रकार के ध्यान या योग नारायण की अनुभूति प्राप्त करने के लिए हैं। सारी तपस्याओं का लक्ष्य नारायण को प्राप्त करने के निमित्त है। दिव्य ज्ञान का संवर्धन नारायण की झलक प्राप्त करने के लिए है, और परम मोक्ष तो श्री नारायण के धाम में प्रवेश करने के लिए ही है। जो भी सर्वोच्च सिद्धियां हैं इस जीवन की, वो सारी भगवान नारायण के ही निमित्त हैं। जो ध्यान और योग की जो धारणा है भारतवर्ष में प्राचीन समय से, आज उनके मीनिंग बदल गई हैं। इस वर्तमान समय में इसको कहा जाता है मेडिटेशन या योगा, लेकिन वो नहीं है ये ध्यान और योग। ध्यान और योग उसे कहा जाता था, वो प्रक्रियाएं जहाँ भगवान नारायण से जुड़ने के लिए जिन्हें प्रयोग किया जाता है। आज जो मेडिटेशन या योगा जिसको कह रहे हैं, वो किया जाता है फिजिकली फिट रहने के लिए, सांसों को ऊपर नीचे करें, अनुलोम विलोम करें, आप स्वस्थ रहेंगे, आपकी ये बीमारी ठीक होगी वो। और जो मेडिटेशन है उसका एक ही गोल है कि दिमाग ठंडा रहे भैया, तो ढंग से काम कर पाए, ढंग से पैसा कमा पाए, ढंग से विषय भोग कर पाए। यहाँ वो उनका लक्ष्य भगवान नारायण की प्रसन्नता नहीं, सारी तपस्याओं का लक्ष्य भगवान नारायण को प्राप्त करने के निमित्त है। जिस भी प्रकार की तपस्याएं की जाती हैं, तपस्याएं मीन्स सरल भाषा में अगर तपस्या को डिफाइन करें, ज्यादा लंबा लंबा ऐसे घुमा फिरा के नहीं, तपस्या मीन्स सोच समझ के कुछ कष्ट को लेना, जो हमारी रुचि के विरुद्ध है लेकिन हमारे लिए सही है, हम उसको करें, तो उसको कहते हैं तपस्या। जैसे सुबह जल्दी उठना किसी को पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी उठ रहे हैं क्योंकि पता है हमारे लिए सही है, तो वो तपस्या के अंतर्गत। इसी प्रकार अलग अलग क्रियाएं हैं जो हमारे लिए श्रेयस्कर है, हमारे लिए मंगलदायक है, पर हमारे मन को पसंद नहीं, फिर भी हम करते हैं, वो तपस्या में आता है। तो कहा जा रहा है सारी तपस्याओं का लक्ष्य भगवान नारायण को प्राप्त करने के निमित्त है। इसको अगर भगवत गीता के रेफरेंस से समझने का प्रयास करें, भगवान स्पष्ट कहते हैं, आप सभी ने एक बहुत सुंदर श्लोक लर्न भी किया है, यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय, जो भी तुम तपस्या करते हो तत्कुरुस्व मदर्पणम। इसलिए कहना कि भगवत गीता, हाँ गीता में ये लिखा है, कुछ भी बात आएगी तो दो चार लोग जो गप मार रहे होंगे बोले देंगे गीता में ऐसे लिखा है, गीता भागवत में ऐसे लिखा है, लेकिन खोल के कभी नहीं देखा कि क्या क्या लिखा है।
खोल के देख लिया होता तो चिक चिक ना करनी पड़ती। वहां तो स्पष्ट है, हर एक शब्द शब्द में स्पष्ट है, शरणागति शरणागति, मुझे सरेंडर करो, मुझे सरेंडर करो। दिव्य ज्ञान का संवर्धन नारायण की झलक प्राप्त करने के लिए है। और जो भी हम नॉलेज इकट्ठी कर रहे हैं उसका मेन लक्ष्य क्या है? भगवान का साक्षात्कार। और जिसको मोक्ष कहते हैं, साल्वेशन कहा जाता है, मुक्ति कहा जाता है, वो वास्तव में क्या है? वास्तविक मुक्ति क्या है? भगवत धाम में प्रवेश करना, भगवान की सेवा में पहुंचना। वास्तविक मुक्ति वो नहीं है भगवत विग्रह में समा जाए और सेवा लायक भी न रह पाए। वास्तविक मुक्ति है भगवत सेवा में रत हो जाए, विषयों से मुक्ति प्राप्त हो जाए, जड़ विषयों से। तस्यापि द्रष्टुरीशस्य कूटस्थस्याखिलात्मनः सृज्यं सृजामि सृष्टो अहमीक्षयैवाभिचोदितः। उनके ही द्वारा प्रेरित होकर मैं भगवान नारायण द्वारा सर्वव्यापी परमात्मा के रूप में उनकी ही दृष्टि के सामने पहले जो सृजित हो चुका है उसी का फिर अन्वेषण करता हूँ, और मैं भी केवल उन्हीं के द्वारा सृजित हूँ। बहुत ही सेंसिटिव ये शब्द हैं, शायद समझने मुश्किल हो हमारे लिए, और सुन भी पाए, समझने का प्रयास भी करें, पचाने मुश्किल हो जाएंगे। ब्रह्मा जी कह रहे हैं इसको श्रीमद् भागवतम में। श्रीमद् भागवतम तो सर्व स्वीकार्य ग्रंथ है। इसमें कोई भी अपने किसी भी प्रकाशन की भागवतम लेकर इनके मीनिंग समझ सकता है। ऐसा भी नहीं कि किसी पर्टिकुलर कोई संस्था ने अपने शब्द इसमें जोड़ दिए। उन्हीं के द्वारा प्रेरित होकर मैं भगवान नारायण द्वारा सर्वव्यापी परमात्मा के रूप में उनकी ही दृष्टि के सामने पहले जो सृजित हो चुका है उसी का फिर अन्वेषण करता हूँ। मैं भी उन्हीं के द्वारा सृजित हूँ। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि जो भगवान ने पहले से सृजन किया है उसको देख कर ही मैं उसको फिर से, जैसे समझो कि डिस्कवर कर दिया मैंने, फिर से ढूंढा और वो फिर मेरे नाम पे चढ़ जाता है कि ब्रह्मा जी ने किया, ब्रह्मा जी ने। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे आपने सुना होगा परसी तो निकल नहीं, परसी तो निकल शनिवार को। जिस प्रकार आपने सुना है कि जैसे हम बोलते हैं अमेरिका की खोज किसने की? अच्छा इसने की। भारत की खोज किसने की? इसने की। हाँ, नाम सुनते हैं वास्को डी गामा, कोलंबस, ऐसे हमें लगता है इन्होंने खोज की, लेकिन वो तो पहले से थे ना। वो तो वहां पहुंचे और उन्होंने अपने नाम से उसको लिखवा लिया कि भैया जी हो गया, इन्होंने खोज की है। श्री ब्रह्मा जी कह रहे पहले से ही जो भगवान ने सृष्टि कर चुके हैं, जो भगवान, उसी को ही मैं फिर से अन्वेषण करता हूँ, खोजता हूँ। और मैं भी केवल उन्हीं के द्वारा सृजित हूँ। यहाँ तक कि मुझे भी जो रचना करने वाले हैं, सृजन करने वाले हैं, वो भगवान ही है। सत्वं रजस्तम इति निर्गुणस्य गुणस्त्रयः स्थिति सर्ग निरोधेषु गृहीता मायया विभो। परमेश्वर अपने शुद्ध आध्यात्मिक रूप में सारे भौतिक गुणों से परे होते हैं, फिर भी भौतिक जगत के सृजन, उनके पालन तथा संहार के लिए वे अपनी बहिरंगा शक्ति के माध्यम से प्रकृति के गुणों को, सतो रजो तथा तमो गुणों को स्वीकार करते हैं। परमेश्वर अपने शुद्ध आध्यात्मिक रूप में सारे भौतिक गुणों से परे होते हैं। भगवान इन भौतिक गुणों के अंतर्गत नहीं है। जिस प्रकार से सारे जीव इनमें मुग्ध हैं, भगवान इनसे परे हैं, किंतु वो सृजन, पालन और संहार के लिए इन गुणों को स्वीकार करते हैं। इस प्रकार से ब्रह्मा, विष्णु और महेश जो कहा जाता है, वो तीनों इन तीनों गुणों के रिप्रेजेंटेटिव हैं। कार्य कारण कर्तृत्वे द्रव्य ज्ञान क्रियाश्रयाः बध्नन्ति नित्यदा मुक्तम मायिनम पुरुषम गुणाः। भौतिक प्रकृति के ये तीनों गुण आगे चलकर पदार्थ, ज्ञान तथा क्रियाओं के रूप में प्रकट होकर सनातन रूप से दिव्य जीव को कार्य कारण के प्रतिबंधों के अंतर्गत डाल देते हैं और ऐसे कार्यों के लिए उसे उत्तरदायी बना देते हैं।
जो ये प्रकृति के तीनों गुण है, इस श्लोक को अगर सरल भाषा में समझने का प्रयास करें, जो तीनों गुण हैं सत रज और तम, ये जो जीव है, जीव मीन्स जिसको हम आत्मा कहते हैं, इसको ये तीनों गुण ही अलग अलग पदार्थों के, परिस्थितियों के, कार्यों के इसके चक्कर में डालता है और यहाँ घुमाते रहता है संसार चक्र में, ऐसे कार्यों के लिए उसे उत्तरदायी बना देते हैं। इन तीनों गुणों के अधीन ही यहाँ सब कुछ चल रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल जब हम देखेंगे दो दो व्यक्ति एक साथ में है और एक रजोगुण किसी का हैवी है और एक तमोगुण, तो देखेंगे अवश्य झगड़ा प्रारंभ होगा बहुत जल्दी ही। तो प्रकृति के तीनों गुण ही उन्हें नचा रहे हैं। आप सभी के पास श्रीमद् भगवत गीता है, उसके स्टार्टिंग के ही जो पेजेस हैं जिनमें कुछ पिक्चर्स बने हैं, उसमें देखेंगे भगवान की माया शक्ति है, वो तीनों गुणों की रस्सियों से सबको नचा रही है। स एष भगवान लिंग स्त्री विरतैर्धोक्षजः स्वलक्षित गतिर्ब्रह्मन् सर्वेषामम चेश्वरः। हे ब्राह्मण नारद, परम दृष्टा दिव्य श्री भगवान प्रकृति के उपरयुक्त, प्रकृति के तीनों गुणों के कारण जीवों की भौतिक इंद्रियों की अनुभूति से परे हैं, लेकिन वे मुझ सहित सबके नियंता हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं नारद जी को, हे ब्राह्मण, नारद जी को कहते हैं कि जो परम दृष्टा हैं, जो परम साक्षी हैं, जो सुपर विटनेस है कह सकते हैं, वे ये जो तीनों गुणों के कारण, जो तीनों गुणों के वशीभूत हमारी भौतिक इंद्रियां हैं, इनसे वो एक्सपीरियंस नहीं लिया जा सकता भगवान का। जैसे कहा जाता है दिखाओ भगवान, दिखा दोगे तो मान जाएंगे, भगवान देखा किसी ने, लेकिन उन्हें इन दिव्य भौतिक नेत्रों से ऐसे नहीं देखा जा सकता। लेकिन वे मुझ सहित सबके नियंता हैं, लेकिन मैं भी इसी बोल सकते इसी दायरे के अंदर हूँ जो भगवान के अंडर में चल रहा है। भगवान ही जो है सुपर कंट्रोलर है, परम नियंता है, सबको नियंत्रित करने वाले श्री भगवान हैं। कालम कर्म स्वभावम च मायेशो मायया स्वया आत्मन्यदृच्छया प्राप्तम विभु भूसुरुपाददे। समस्त शक्तियों के नियंता श्री भगवान अपनी ही शक्ति से सनातन काल समस्त जीवों के भाग्य तथा उनके विशिष्ट स्वभाव का सृजन करते हैं और फिर स्वतंत्र रूप से उन्हें विलीन कर देते हैं। जो सबके सुपर कंट्रोलर जो भगवान है, अपनी शक्तियों से ही इस सृष्टि का सृजन करते हैं और फिर स्वतंत्र रूप से उन्हें विलीन करते हैं। श्रीमद् भगवत गीता में भी ब्रह्मा जी इस प्रोसेस को बता रहे हैं, किस प्रकार से श्रीमद् भगवत गीता में भगवान कृष्ण बताते हैं कि कैसे ब्रह्मा जी की आयु है और कैसे इस जड़ जगत का समय चक्र है, और फिर बताते हैं कि किस प्रकार से जब मैं सृष्टि को लीन करता हूँ तो ब्रह्मा जी जैसे अनेक अनेक देवता भी उसमें विलीन हो जाते हैं और फिर समय आने पर सृजाम में हूं मैं, फिर उनको फिर से सृजित करता हूँ। यहाँ पर ये ब्रह्मा जी खुद से ही कह रहे हैं कि भगवान ही उन्हें सृष्टि करते हैं और लास्ट में फिर विलीन करते हैं। कालाद गुण व्यतिकरा परिणामः स्वभावतः कर्मणो जन्म महता पुरुषाधिष्ठिताद्भूत। प्रथम पुरुष अवतार कारणानवसायी विष्णु के बाद मह तत्व अथवा भौतिक सृष्टि के तत्व अर्थात भौतिक सृष्टि के सिद्धांत घटित होते हैं, तब काल प्रकट होता है और काल क्रम से तीनों गुण प्रकट होते हैं। प्रकृति का अर्थ है तीन गुणात्मक अभिव्यक्तियां जो कार्यों में रूपांतरित होती हैं। महतस्तु विकुर्वाण द्रजः सत्वोपबृंहतता तमः प्रधानस्त्व भवद द्रव्य ज्ञान क्रियात्मकः।
मैं तत्व के विक्षुब्ध होने पर भौतिक क्रियाएं उत्पन्न होती हैं। सर्वप्रथम सतो तथा रजोगुणों का रूपांतरण होता है और बाद में तमोगुण के कारण पदार्थ, उसका ज्ञान तथा भौतिक ज्ञान के विभिन्न कार्यकलाप प्रकट होते हैं। सोऽहंकार इति प्रोक्तो विकुर्वन् समभूत त्रिधा वैकारिकस्तैजश्च तामसश्चेस्ति यद्भिदा द्रव्यशक्तिः क्रियाशक्ति ज्ञान शक्तिरिति प्रभो। इस प्रकार आत्म केंद्रित भौतिकतावादी अहंकार तीनों स्वरूपों में रूपांतरित होकर सत्वगुण, रजोगुण तथा तमोगुण बन जाता है। ये तीन स्वरूप हैं। पदार्थों को विकसित करने वाली शक्तियां, भौतिक सृष्टियों का ज्ञान तथा ऐसे भौतिकवादी क्रियाओं का मार्गदर्शन करने वाली बुद्धि। हे नारद, तुम इसे समझने में पूर्ण सक्षम हो। तामसादपि भूता दे देर्विकुर्वाण दभूनभः तस्य मात्रा गुणः शब्दो लिंगम यद्द्रष्ट दृश्यो। मिथ्या अहंकार के अंधकार से 5 तत्वों में से पहला तत्व आकाश उत्पन्न होता है। इसका सूक्ष्म रूप शब्द है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार दृष्टा का संबंध दृश्य से संबंध होता है। ये वर्णन है जो हम कहते हैं ये पंच तत्व और उनके साथ हमारा मन, बुद्धि, अहंकार, ये जो अष्ट तत्व है, इनका इसमें वर्णन किया गया है। नभसोऽथ विकुर्वाणाद् भूत स्पर्श गुणो नीलः परान्वयात् शब्द वांश्च प्राण ओजासहो बलम् वायोरपि विकुर्वाणात् कालक्रम स्वभावतः उदपद्यत तेजो वै रूपवत् स्पर्श शब्दवत् तेजस्तु विकुर्वाणात् आशीदम्भो रसात्मकम् रूपवत् स्पर्श वच्चाम्भो कोशवच्च परान्वयात् विशेषस्तु विकुर्वाणादम्भो दम्भसो गन्धवान् अभूत् परान्वयाद् रस स्पर्श शब्द रूप गुणान्वितः। चूंकि आकाश रूपांतरित होता है, अतएव स्पर्श गुण से युक्त वायु उत्पन्न होती है और पूर्व परंपरा के अनुसार वायु शब्द को तथा वायु के मूलभूत तत्वों अर्थात इंद्रियानुभूति, मानसिक शक्ति तथा शारीरिक बल से भी पूर्ण होती है। काल तथा प्रकृति के साथ ही जब वायु रूपांतरित होती है तो अग्नि उत्पन्न होती है और यह स्पर्श तथा ध्वनि का रूप धारण करती है। चूंकि अग्नि भी रूपांतरित होती है, अतएव जल प्रकट होता है जो रस तथा स्वाद से पूरित होता है। परंपरा अनुसार यह भी रूप, स्पर्श तथा शब्द से परिपूर्ण होता है और जब यही जल अपनी नाना रूपता सहित पृथ्वी में रूपांतरित होता है तब वह सुगंधमय प्रतीत होता है और यह परंपरा अनुसार यह रस, स्पर्श, शब्द और रूप के गुणों से पूरित होता है। ये थोड़ा सुनने में आपको अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन अगर बार बार श्रवण करेंगे तो फिर तब अजीब नहीं लगेगा। जैसे इसको मैं फिर पहले एक और एग्जांपल देती हूँ। जैसे रस आपने बार बार सुने हैं कि पहले शांत है, फिर दास्य है, फिर सख्य है, फिर वात्सल्य, फिर मधुर। जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाते हैं तो जो सेकंड वाला उसमें पहले वाला इंक्लूडेड होता है। थोड़ा विषय अजीब सा है, समझने में थोड़ी समस्या हो सकती है, फिर भी ध्यान से सुनेंगे, फिर भी मैं प्रयास करूंगी। जिस प्रकार से, चलिए एक दूसरा एग्जांपल ले। जैसे बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, फर्स्ट में, फिर सेकंड में, फिर थर्ड में, फिर फोर्थ। जो फर्स्ट में है वो फर्स्ट में ही है, पर जो सेकंड में उसने फर्स्ट कर ली है वो उसमें इंक्लूडेड है। ऐसे जो थर्ड में गया वो उसमें इंक्लूडेड। ऐसे जो पंच तत्वों की जो बात आ रही है या जो हमारे इंद्रियों के जो कार्य हैं, जो उनकी स्पेशलिटीज हैं, उनके बारे में यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है।
आकाश, पहले जो आकाश तत्व है वो उत्पन्न है, स्पर्श गुण से युक्त वायु उत्पन्न होती है, उससे फिर कौन सा गुण आया, स्पर्श वाला। फिर थोड़ा सा ऊपर आगे बढ़े, पूर्व परंपरा के अनुसार वायु शब्द तथा वायु के मूलभूत तत्वों, इंद्रियानुभूति, इंद्रियों से जो हम अनुभव कर पाते हैं, मानसिक शक्ति जो चिंतन कर पाते हैं, और शारीरिक बल भी इसमें होता है। काल तथा प्रकृति के साथ जब यह वायु रूपांतरित होती है, जो आकाश तत्व है, जो वायु है, वही आगे बढ़ के फिर वो अग्नि में रूपांतरित हुआ, फिर अग्नि उत्पन्न हुई। अग्नि में फिर ये सारी क्वालिटीज होंगे, स्पर्श की भी और ध्वनि की भी। फिर यही अग्नि आगे जाके रूपांतरित होगी, फिर जल बनेगा, जल में रस भी होगा, स्वाद भी होगा। परंपरा अनुसार यह भी रूप, रस और शब्द से परिपूर्ण है। जल में फिर कौन कौन सी क्वालिटीज आ गई, रूप, स्पर्श और ध्वनि, शब्द। और जब यही जल फिर आगे बढ़कर ये बनेगा पृथ्वी, उसमें रूपांतरित होगा, तब इसमें सुगंध वो भी ऐड हो जाएगी, और इसमें रस, स्पर्श, शब्द और रूप सारे गुण होंगे। ये थोड़ा सा डिफरेंट सा है, सुनने में समझने में फिर भी प्रयास किया जा रहा है। जो हम सरल भाषा में कहते हैं ना, पांच तत्व इनसे मिलके बना शरीर, इनसे मिलके बना, उस प्रोसेस को इसमें समझाने का प्रयास किया गया है। जैसे अगर हम विद्यालयों में पढ़ते हैं, साइंस में या हिस्ट्री या सोशल साइंस, जो भी हमें पढ़ाया जाता है, वह हमको बताया जाता है कि पहले सब कुछ कुछ नहीं था, सूर्य सूर्य था, आग का गोला था, फिर गलती से कुछ हुआ, फिर कुछ अलग अलग हो गया सब कुछ, फिर कहीं गलती से पानी आ गया, वहां बताया जाता है गलती से ऐसे हो गया, सपोज ऐसा हो गया, अपने आप हो गया। लेकिन यहाँ ये प्रोसेस एग्जैक्ट बताई जा रही है। आप सब लोगों में से बहुत सारे लोग पहली बार सुन रहे हैं, इसलिए उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा ये समझना। फिर भी जब हम धीरे धीरे रिपीट करते जाएंगे तो आ पाएगा। इसमें एग्जैक्ट प्रोसेस बताई जा रही है, कैसे इसमें जो ये पंच तत्व है कैसे ये आए, और इनसे रिलेटेड जो हमारे इस भौतिक शरीर में गुण है, जैसे पृथ्वी में हम बोलते हैं ना मिट्टी की खुशबू, ऐसे बातें बनाते, गाने भी बनाए जाते हैं मिट्टी में खुशबू, तो वो यहीं से ही है। यहाँ वही बताया जा रहा है कि मिट्टी में खुशबू आई कहाँ से, मिट्टी में वो गुण कहाँ से आया, जल में ध्वनि, रस, ये सब कहाँ से आया। वैकारिकान्मनो यज्ञे देवा वैकारिका दश, दिग्वातार दिग्वातार्क प्रचेतोस्वि वहिन्द्रोप वहिन्द्रोपेन्द्र मित्र का। सत्व गुण से मन उत्पन्न होकर व्यक्त होता है, साथ ही शारीरिक गतियों के नियंत्रक 10 देवता भी प्रकट होते हैं। ऐसे देवता दिशाओं के नियंत्रक, वायु के नियंत्रक सूर्य देव, दक्ष प्रजापति के पिता, अश्विनी कुमार अग्निदेव, स्वर्ग का जो राजा है, जो इंद्र वाला जो पद है, वो स्वर्ग के पूजनीय अर्चा विग्रह है, जिनकी वहां सेवा पूजा की जाती है। आदित्यों के प्रमुख, आदित्यों के प्रमुख मीन्स जब आप श्री धाम वृंदावन में आप में से जो भी गए हैं, मदन मोहन जी के जब दर्शन करने जाते हैं तो आदित्य, द्वादश आदित्य टीला भी वहां पर देखते हैं। जो सूर्य है, हम जब देखते हैं तो ऐसा लगता है ये सूर्य और सूर्य देवता एक होते हैं, लेकिन आदित्य अलग अलग हैं। जिस प्रकार से कार्तिक मास में आप सबने सुना होगा कि इस समय जो सूर्य है वो स्वयं भगवान कृष्ण होते हैं, ऐसे ही आदित्यों के प्रमुख तथा प्रजापति ब्रह्मा कहलाते हैं। सभी इस तरह अस्तित्व में आते हैं। ये जो आप श्रवण कर रहे हैं, ये प्रैक्टिकली बताया जा रहा है कि ये जो मन है, बुद्धि है, हमारा अहंकार है, इंद्रियां हैं, ये कैसे निर्माण होते हैं, कैसे बनते हैं। तेजसा तो विकुर्वाणादि इंद्रियाणि दशा भवन, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति, बुद्धि प्राणश्च तेजस। श्रोत्रम त्वग्घ्राण दिग्जीवा वाग्दौर मेधा ग्रीपाव
यवह। रजोगुण में और अधिक विकार आने से बुद्धि तथा प्राण के साथ ही कान, त्वचा, नाक, आंख, जीव, मुंह, हाथ, जननेन्द्रिय, पांव तथा मल विसर्जन की इंद्रियां उत्पन्न होती है। शरीर के जो अलग अलग इंद्रियां हैं जो शरीर में उपस्थित है, उन सबका जो प्रोसेस है निर्माण की, वो प्रक्रिया समझाई जा रही है। जिस प्रकार से आज हम देखते हैं साइंस आप बता पा रही है अपनी मशीनों के द्वारा कि पहले महीने में शरीर ऐसा होगा वैसा होगा, ऐसी साइंस भी मन और बुद्धि को पकड़ नहीं पाती कि यह है क्या, वो उसको दिखा नहीं पाएंगे। लेकिन हमारे जो वैदिक साहित्य है, ये आज या कल तो लिखा नहीं गया है, हमेशा हमेशा से, इसमें हमेशा से सारी प्रोसेस स्पष्ट वर्णित है। यदेतेश संगता भावा भूतेन्द्रिय मनोगुणाः यदा यतन निर्माणे नसेर कुरु ब्रह्म वित्तम। हे अध्यात्मवादियों में श्रेष्ठ नारद, जब तक ये सृजित अंग यथा तत्व इंद्रियां मन तथा प्रकृति के गुण जुड़ नहीं जाते, तब तक शरीर रूप धारण नहीं कर सकता। और जब ये सारी चीजें बन गई, पृथ्वी आकाश जो भी हम पंच तत्व बोल रहे हैं, इनकी जो पंच हमारी ये कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां, मन, बुद्धि, अहंकार, सब जब तक आपस में नहीं जुड़ेंगे और प्रकृति के गुणों से नहीं जुड़ेंगे, तब तक शरीर नहीं बन सकता, तब तक शरीर धारण नहीं किया जा सकता। तदा संहत्य चान्योन्यम भगवत शक्ति चोदिता सदसत्वमुपादाय चोभयम ससृज्य यदः। इस प्रकार जब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शक्ति के बल से ये सब एकत्र हो गए, तो सृष्टि से मूल तथा गौण कारणों को स्वीकार करते हुए ब्रह्मांड अस्तित्व में आया। वर्ष पूगस सहस्रांते तदंड मुदकेशयम काल कर्म स्वभावस्थो जीवो अजीवमजीवयत। इस प्रकार सारे ब्रह्मांड हजारों युगों तक जल के भीतर, कैसे जल के भीतर, कारण जल के भीतर पड़े रहे। समस्त जीवों के स्वामी ने उनमें से प्रत्येक में प्रवेश करके उन्हें पूरी तरह सजीव बनाया। गर्भोदक साई विष्णु या हिरण्य गर्भ परमात्मा प्रत्येक ब्रह्मांड में प्रवेश कर जाते हैं। ये सब प्रोसेस आपने स्टार्टिंग में प्रथम स्कंद में भी लगभग सुनी है। और प्रकृति के गर्भ से जीवों को उत्पन्न करके उसे सजीव बनाते हैं। भौतिक सृष्टि के प्रत्येक प्रलय के बाद सारे जीव श्री भगवान के शरीर में लीन हो जाते हैं और सृजन के पश्चात वे फिर से भौतिक जो शक्ति है, प्रकृति है, उसमें गर्भस्थ होते हैं। अतः भौतिक अस्तित्व में भौतिक शक्ति ही जीवों की माता और श्री भगवान उनके पिता प्रतीत होते हैं। इस तरह नाना प्रकार के जीव प्रकट होते हैं। अतः श्री भगवान ही इस जगत को सजीव बनाने के कारण स्वरूप हैं। भगवान ने ही सब में प्राण संचार किया है। जो इन वैदिक साहित्यों का अध्ययन नहीं करता, श्रवण नहीं करता, वही कहता है कि सब कुछ गलती से हो गया और भगवान कुछ नहीं है, हम नहीं मानते भगवान को। जब हम इन साहित्यों को श्रवण करेंगे, तभी हम प्रैक्टिकली जीवन की जो सो कॉल्ड बहुत बड़ी बड़ी विपत्तियां, उनसे भी बचने के समाधान ढूंढ पाएंगे। क्योंकि जब हमने सबसे बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर ली, याददाश्त जाने वाली, अभी क्या है, कृष्ण भूलि से ही जीव अनादि बहिर्मुख, अतएव माया तारे दे संसार आदि दुख। लेकिन जब उन्हीं कृष्ण का स्वरूप हमें स्पष्ट होगा, अपना स्वरूप स्पष्ट होगा, तो जो भौतिक लेवल पर जो समस्या, इनके समाधान भी इजीली निकाल पाएंगे। ये आज के इस प्रसंग को यहीं पर ही हम विश्राम देते हैं, कल कंटिन्यू करेंगे। हरि बोल।